लक्ष्य, मैंने ये फाइल चेक कर ली है, एक बार तुम देख लो। मैडम, आपने मिठाई मंगवाई थी। हाँ, ये मैंने मंगवाई थी। तुम रुको, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। मैडम वो 700 रुपये हुए थे इसके, मैंने दे दिए। अरे तो तुमने अपनी जेब से क्यों दिए? मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तुम रुको। हाँ, ये लो। पर मैडम मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम सारे रख लो। ये लो। देखो, हिसाब बाद में कर लेंगे। अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, तुम अभी जाओ। जी मैम, सब कुछ ठीक है फाइल में। ठीक है, तो तुम इस पे काम शुरू कर दो। जी मैम इस डायग्राम के हिसाब से मैं सब मैडम, आपने आइसक्रीम मंगवाई थी। हाँ, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन था। तुम रुको, पैसे दे देती हूँ। नहीं नहीं मैडम, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो कल आपने 1000 रुपये दिए थे ना, वो 700 रुपये तो मेरे थे, वो मैंने रख लिए। बाकी 300 रुपये बचे थे, और ये आइसक्रीम 300 रुपये की आई है। मैंने डिलीवरी वाले को 300 रुपये दे दिए हैं। अरे पर मैंने तुम्हें कल पैसे कब दिए? मुझे तो याद नहीं है। तुम रुको। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने पैसे दिए थे कल। देखो, मुझे सच में याद नहीं है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कब पैसे दिए? एक मिनट। ये लो। देखो, मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। जाओ। हाँ शिखा, कहाँ थे हम? जी मैम, ये सारे मैंने डायग्राम कंप्लीट तो कर दिए। मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। एक मिनट। ये कुछ कपड़े हैं। वो जो हमारा टेलर है ना, जिसके पास मैं कपड़े डालती हूँ, उसके पास पहुंचा देना, वो ठीक कर देगा। और हाँ, उससे पैसे पूछ लेना। जी हाँ शिखा, क्या कह रही थी? तो मैं कह रही थी उन वो एक बार ही चेक करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा आउट हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। मैडम, जो आपने मुझे कपड़े देने के लिए कहे थे मैंने वो दे दिए। ठीक है। कितने पैसे बताए उसने? मैडम, पैसे तो छोड़िए, वो जो एक थैला था ना, उसमें से ये कुछ पैसे निकले हैं। ये आपके ही है ना? नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है। मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने मुझे 2 थैले दिए थे, उसमें से एक थैले में ये पैसे की गड्डी निकली है। मुझे लगा ये आपकी ही होगी, क्योंकि आपने वो कपड़े दिए हैं। ये आपकी है मैडम, याद कीजिए। देखो, पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक थैला दिया था, और दूसरी बात, ये पैसे मेरे नहीं है, तो तुम जबरदस्ती मुझे क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, अरे शिखा मैडम भी तो सामने ही बैठी थी ना, इनसे पूछ लीजिए। आपने मुझे 2 थैले दिए थे, सच में। हाँ मैम, सही कह रही है आपने दो। अरे शिखा, तुम कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? अरे मैं कोई पागल हूँ या पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? अरे मैंने जब तुम्हें एक थैला दिया है तो मैं भूल कैसे जाऊंगी? मैंने तुम्हें एक ही थैला दिया था, और ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम रखो अपने पास। मुझे क्यों वापस कर रहे हो? मैडम, क्या मैडम? ये पैसे मेरे नहीं है। जाओ, तुम अपना काम करो और मुझे भी करने दो। हवा खा दिमाग खराब कर दिया। हाँ शिखा, क्या कह रही थी तुम? ये पैसे मैडम के ही हैं। फिर ये ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये उनके नहीं है? और मैडम को हो क्या गया है? ये इतने दिनों से मुझे पैसे दे रही हैं, कभी 500 कभी 1000 रुपये, और दे के भूल भी जाती हैं। खैर, क्या करूं, मुझे कुछ। मैम एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछो। मैम मुझे अच्छे से पता है आपने सुबह निखिल को 2 ही बैग दिए थे, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और इतने सारे पैसे ये इसके पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या चल रहा है? देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने उसे 2 बैग दिए थे, पर ये सब मैंने जानबूझकर झूठ बोला था। जानबूझकर? पर किस लिए? क्योंकि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। दरअसल 2-4 दिन पहले वो अपनी पत्नी से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। देखो, मुझे पता है ये रिंकी की फ़ीस जमा करना बहुत ज़रूरी है, पर मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। अरे मेम साहब से कैसे उधार ले लूं मैं? उनसे 2 महीने पहले ही उधार ले रखे हैं 20,000 रुपये। वो अब तक तो चुकाए नहीं है। अब तुम एक और उधार लेने की बात कर दो।
देखो, तुम्हें जितनी चिंता रिंकी की है उतनी मुझे भी है। वो प्रिंसिपल मैडम से थोड़ा हाथ जोड़ लो उनके सामने और बोल दो कि हमें थोड़ा टाइम और दे दें, 1 महीना और दे दें, उसकी फ़ीस जमा करवा देंगे। हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं, पर तुम चिंता मत करो। ठीक है, बोल देना कि 6 महीने की फ़ीस एक साथ जमा कर देंगे हम। ठीक है, चलो फ़ोन रखो अब। हे भगवान, मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मेरी बच्ची को स्कूल से निकाल देंगे वो लोग। तो शिखा, अब तुम ही बताओ क्या करती मैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे उसने पहले से ही मुझसे पैसे ले रखे हैं और मदद नहीं लेना चाहता हूँ, और ज़बरदस्ती मैं उसकी मदद कर नहीं सकती क्योंकि वो बहुत खुददार है। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे थोड़े थोड़े पैसों से उसकी मदद कर देती हूँ, पर ऐसा कब तक चलता? अरे उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसे अपने बच्चे की फ़ीस भरनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह से बैग में पैसे डालकर उसे दे देती हूँ। वो जब वहाँ कपड़े देगा तो वो खुद देख लेगा, तो इससे उसकी मदद भी हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। वाह मैम, सच में मतलब मैंने पहली बार देखा है किसी कंपनी में कोई बॉस अपने एक छोटे से एम्प्लॉय का इस तरह से मतलब उसकी इस तरह से मदद कर रहा है। सच में आप बहुत अच्छी हैं मैम, जो आपने उसके बारे में इतना सोचा, वरना आजकल के ज़माने में ऐसा कौन सोचता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रही हूँ जहाँ के बॉस ऐसे हैं। देखो शिखा, इंसान खुद से अच्छा नहीं होता, सामने वाले को देखकर भी उसे अपनी अच्छाई दिखानी पड़ती है। वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है और उसे बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार है, और मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी बात के लिए इतना परेशान हो। बस इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मेरी तारीफें हो गई हूँ तो काम कर लेते हैं। जी मैम, सॉरी। इसका मतलब मैं गलत था। मैडम ये पैसे जानबूझ के मुझे दे रही थी मेरी मदद करने के लिए। इन्होंने वो सब सुन लिया था जब मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था अपनी बच्ची की स्कूल की फ़ीस के बारे में। मुझे तो लगता था अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता, पर मैं गलत था। मेरी मेम साहब तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरी मदद भी कर दी और मुझे पता तक भी नहीं चलने दिया। भगवान इनको हमेशा खुश रखें।